नमस्कार। गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। गुहार छत्तीसगढ़ में आज हम बात कर रहे हैं देश भर में चर्चित कश्मीर फाइल्स पर। एक फिल्म है जो पूरे देश में चर्चित हो रही है और इस पूरे मुद्दे पर कह सकते हैं कि बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है टैक्स फ्री के मुद्दे को लेकर। दरअसल पिक्चर कौन ना देखे और कौन देखे ये अलग मुद्दा है, लेकिन टैक्स फ्री जो सरकार करेगी उसको माना जा रहा है कि वो उस फिल्म के समर्थक है और कश्मीर के जो हिंदुओं का पलायन हुआ था उसके पक्ष में है। और जो सरकार टैक्स फ्री नहीं कर रही है, एक तरह का अप्रत्यक्ष ये संदेश जा रहा है कि वो उनके पक्ष में नहीं है। इस पूरे विवाद में छत्तीसगढ़ एक तरह से कह सकते हैं कि अखाड़ा बन रहा है। भूपेश बघेल की सरकार कहना है कि ये मामला केंद्र का है टैक्स फ्री करने का, जीएसटी भी इसमें शामिल होती है, तो दिल्ली सरकार यानी मोदी सरकार क्यों उसको टैक्स फ्री नहीं करती है। अब इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे क्योंकि मामला टैक्स पर तकरार का है। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे सुरेंद्र वर्मा, संजय श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता, सुरेंद्र वर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता और डॉक्टर अजय चंद्राकर राजनीतिक विशेषज्ञ। इनसे हम बातचीत शुरू करें उसके पहले सुनवाते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बीजेपी के नेताओं ने इस पर कहा क्या है। पिक्चर देखने के आपको आमंत्रित करता हूं। मैं विधानसभा में विधायकों को भी आमंत्रित किया हूं। 8 बजे पीवीआर में आप सब आमंत्रित हैं। टैक्स फ्री चूंकि जीएसटी लागू है, जीएसटी में उसका आधा राशि राज्य सरकार का और आधा केंद्र सरकार का। तो मैं तो प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि पूरे देश में इसको टैक्स फ्री कर दे। तो केंद्र सरकार तो पहले करे तो राज्य सरकार तो अपने आप कर देंगे, तो पहले उनको करना चाहिए। मुझे लगता है कि इसको राजनीतिक चश्मे से न देख करके जनहित में देखना चाहिए और जनहित में देखते हुए इसको टैक्स फ्री करने की मांग करते हैं, उसको टैक्स फ्री करें ताकि छत्तीसगढ़ के जो नागरिक है वो भी यथार्थ को जान सके और उसको देख सके, उसका लाभ मिल सके। इसलिए कल हाउस के अंदर भी ये बात आई थी और आज इसलिए इस बात को कर रहे हैं कि टैक्स फ्री सरकार को करनी चाहिए। ये जानबूझ करके कि लोग कम से कम देखें, लोग ना आए उसमें, कैसे उससे वंचित किया जा सके, ये सरकार का एक षड्यंत्र है। तो पूरे मुद्दे पर कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में घमासान है। बीजेपी का कहना यह है कि इस पूरी सच्चाई को सबके सामने आना चाहिए और लोग इसको आसानी से देख पाए, इसके लिए इसको टैक्स फ्री करना चाहिए, क्योंकि कई भाजपा शासित राज्यों ने इसको टैक्स फ्री कर दिया है। अब चूंकि बीजेपी के मुख्यमंत्री ने उसको टैक्स फ्री किया है तो राजनीति कहती है कि जो भाजपा कर रही है उसको हम ना करें। कांग्रेस ने इसको मुद्दा बना लिया है। इसको जितने दिन मुद्दा बनाया जाएगा, मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से लाभ और घाटे का सौदा होगा। हो सकता है कि जो लोग टैक्स फ्री कर रहे हैं उनको लाभ हो और जो टैक्स फ्री नहीं कर रहे हैं या इस पर विवाद कर रहे हैं उनको नुकसान भी हो, क्योंकि ये थोड़ा सा भावनात्मक मुद्दा है, भावुक करने वाला मुद्दा है। 32 साल पहले जो नरसंहार हुआ था, जिस ढंग से पूरे कश्मीर में एक तरह से हिंसा हुई थी, लोगों को पलायन करना पड़ा था, अगर इस मुद्दे पर कोई फिल्म बनी है और इस पर विवाद होता है तो जाहिर है कि देश की जो का जनमानस है वो दो हिस्सों में बटा हुआ दिखेगा। छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने का मामला है और इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, संजय श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में या हम कह सकते हैं कि राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर अजय चंद्राकर। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, मामला सियासत का है। बड़ा मुश्किल होता है कि सियासत के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस से चर्चा की शुरुआत करना, क्योंकि हम सब भी जानते हैं कि अगर आप और हम भी किसी पार्टी के पक्ष में आप बोलेंगे तो हमें अपनी पार्टी के पक्ष रखना पड़ेगा। तो मैं सीधी शुरुआत आमतौर से जैसे आपसे करता हूं, फिर कर रहा हूं इस मुद्दे पर कि ये जो पूरा मामला है कहीं ना कहीं नफा नुकसान का तो होगा ही, लेकिन इसको जितने दिन इस पर विवाद होगा, हमें लगता है कि राजनीतिक पार्टियां इसका उतना लाभ लेने की कोशिश करेंगी या उतना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगी। आपकी राय? बिल्कुल आदरणीय राघवेंद्र जी, कुछ देर पहले भारत के गृह राज्य मंत्री अजय टेनी जी का स्टेटमेंट आया है और वो साफ बोले हैं कि जिनको देखना है वो देखें, कोई जबरदस्ती नहीं है इस फिल्म को देखना। अब दूसरी बात छत्तीसगढ़ का विषय है, तो आज सीएम साहब सभी
जिस तरह से एमएलए लोगों को आमंत्रित किए हैं, तो इसको मैं पॉजिटिव रूप में देख रहा हूं कि सत्ताधारी हो या फिर अपोजिशन पार्टी के एमएलए, सबको एक ही थिएटर में बैठ करके एक साथ इस फिल्म को देखने का निमंत्रण मिला है। रही सवाल टैक्स का, तो ये तो राजनीति है, लेकिन ये विषय इतना गंभीर है राघवन जी, क्योंकि हमने इस विषय के ऊपर पीएचडी करवाया है, और वो भी करवाए हैं एक कश्मीरी महिला को, जो कश्मीरी पंडित है और जिनका बलात् धर्म परिवर्तन हुआ था उनके परिवार में। तो यहाँ पर जब बात कर रहे हैं, तो मैं आज कुछ इन दर्द भरी कुछ संस्मरण को आपसे शेयर करना चाहूंगा जी, बताएं। क्योंकि कश्मीरों पंडित की बात होती है तो 3 प्रकार के पंडित हुए कश्मीर में। पहला पंडित कहा गया है पनमासी पंडित, क्योंकि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में समय समय पर कभी मुस्लिम शासक भी रहे और कभी हिंदू शासक भी रहे। जब मुस्लिम शासकों के दौर में जो पंडित छोड़ करके चले जाते थे, उसके बाद फिर वापिस आते थे, उनको पनमासी पंडित कहा गया। उसके बाद है मलमासी पंडित, जो भी शासक रहे वहां किसी भी धर्म के, वो बहादुरी के साथ वहां डटे रहे। और तीसरा जो पंडित कहलाए वो बुहुर पंडित कहलाए, जो कारोबार किए, व्यापार किए और वहां डटे रहे। लेकिन यहां पर इस गंभीरता को देखना पड़ेगा, क्योंकि जब अफगानिस्तान में संकट आया और जियाउल हक जैसा एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक क्रूएल शासक पाकिस्तान में था, और पाक अधिकृत कश्मीर में जिस तरह से वो प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया, वहां से इसका प्रभाव हमारे भारत में, हमारे जम्मू कश्मीर में पड़ता गया। और सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है इसमें, तो वो फारूक अब्दुल्ला के बहनोई गुलाम मोहम्मद शाह साहब, जो जम्मू में एक मंदिर, प्राचीन मंदिर को गिरा करके वहां शाह मस्जिद बनाना चाहते थे। यहां से सब परिस्थितियां पलटी, और चाहे 12 मार्च की बात करें, 19 जनवरी की बात करें, तो फिल्म में यथार्थ को रखा गया है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और यथार्थ से नई पीढ़ी को, जनमानस को निश्चित रूप से परिचय कराना चाहिए। बिल्कुल। संजय श्रीवास्तव जी, आप इस बात पर क्यों अड़े हुए हैं कि राज्य सरकार टैक्स फ्री करे? यह बात आप राज्य सरकार के विवेक पर क्यों नहीं छोड़ते? और इस पर अगर आप अड़ेंगे तो फिर राजनीति होगी, और राजनीति होने का मतलब है कि जो मुद्दा है वो कमजोर पड़ेगा और इस पर सियासत शुरू हो जाएगी। आप चाहते हैं कि ये सारे मुद्दे कमजोर पड़ जाएं जो देश के जनमानस से जुड़े हुए हैं, आप इसको राजनीति में उलझाना चाहते हैं? क्या आपकी मंशा जरूर हमें बताएं। मुझे जोड़े ना आपने। जी संजय जी, देखिए, जिन्होंने पाप किया है देश की आजादी के पहले और देश की आजादी के बाद, और विशेषकर आजाद भारत के अंदर में जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों के खिलाफ में जिस तरीके से नरसंहार हुआ है, उनको प्रताड़ना दी गई है, उस सच को तत्कालीन सरकार, जब फारूक अब्दुल्ला वहां के मुख्यमंत्री थे, जगमोहन जी राज्यपाल थे, और उस समय तत्कालीन जो कांग्रेस की सरकार थी, जिस तरीके से कश्मीर के सच को छुपाया गया, पर्दा डाला गया, जनमानस के अंदर में चर्चा थी, देश के अंदर में चर्चा थी। और यदि उस ऐतिहासिक चीजों को, जो काला पन्ना, इतिहास का काला पन्ना, उसको जब एक डायरेक्टर ने, निर्देशक ने एक पिक्चर के माध्यम से सामने लाया, कुछ सच को सामने लाया है, तो ऐसे समय में इसमें राजनीति की क्या बात है? ये तो इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। ये कांग्रेस की तत्कालीन सरकारों का ये काला सच है, ये उनका काला इतिहास है। आज जब सामने आ रहा है तो निश्चित रूप से बेचैनी तो हमारा राजनीति से आशय टैक्स फ्री करने को लेकर है, बाकी तो ठीक है, जो चल रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, हमारा आशय टैक्स फ्री पर विवाद करने से है कि बीजेपी कह रही है कि टैक्स फ्री किया जाए, और भूपेश बघेल कह रहे हैं कि इसको तो केंद्र सरकार को पहले ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें जीएसटी का मसला भी आता है और राज्य की आमदनी भी इसमें जुड़ी हुई है। जी देखिए, भूपेश बघेल की सरकार एकमात्र देश के अंदर में विचित्र सरकार है। जब सभी राज्य सरकारें, कमोवेश लगभग सभी राज्य सरकारें इसको टैक्स फ्री कर रही हैं, तो मुझे लगता है क्या दर्द है? 60,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेकर आप वोट बटोरने के लिए लोगों को बांट रहे हैं, लेकिन यदि लोगों को जानने के लिए एक पिक्चर टैक्स फ्री हो रही है, तो उसमें दर्द किस बात का है? आखिर सच क्या है? और मेरा तो खुला आरोप है इसमें कि इस पिक्चर को रोकने का प्रयास भी किया जा रहा था, हाउसफुल दिखाकर तमाम प्रकार की चीजें यहाँ पर हुई हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा मन करके जो सच्चाई सामने आएगी, जो बेहतर काम करेगा वो सामने आएगा। तो मुझे लगता है एक बड़ा दिल करके मुख्यमंत्री जी को और पूरी सरकार को इसको टैक्स फ्री करना चाहिए। अन्य राज्य सरकारें वो बार बार कहते हैं ना, जब यदि कोई उनको फायदा होता है तो दूसरे राज्य सरकारों की बात करते हैं, देखिए वो राज्य सरकार को ऐसा हुआ, उनको ऐसा मिला, हमको भी मिलना चाहिए। और जब आप राज्य सरकारें टैक्स फ्री कर रही है तो इनको क्या दर्द हो रहा है? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनका जो हाईकमान है
ये कहीं ना कहीं इस पर्दे के पीछे खड़ा है। पहले ये विरोध कर रहे थे, अब ये कह रहे हैं कि जीएसटी का तनखा, अरे जितना जीएसटी निकलेगा आप मांग कर लीजिएगा चिट्ठी लिखे फिर से केंद्र से, जितना आपको टैक्स में घाटा हो रहा है वो माननीय मोदी जी की सरकार को चिट्ठी लिखे, हम भी प्रयास करेंगे कि उतना पैसा आपको मिल जाए। चलिए मैं पूछता हूं सुरेंद्र वर्मा जी, अगर टैक्स फ्री करने से घाटा है तो आप केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखें, बीजेपी भी आपके साथ है, तो फिर टैक्स फ्री करने की जो एक बाधा है कि विपक्ष आपके साथ नहीं है वो आपके साथ है, और इसकी भरपाई करने के लिए जो आपको एक तरह से घाटा होगा वो केंद्र सरकार के सामने आपके साथ खड़ा होगा। अब क्या दिक्कत है? राघवेंद्र जी, विगत 3 वर्षों से छत्तीसगढ़ के हक और अधिकार का पैसा 32,000 करोड़ से अधिक की राशि केंद्र के द्वारा रोकी गई है। 9 सांसद लोकसभा में है भारतीय जनता पार्टी के, 2 राज्यसभा सदस्य हैं। रमन सिंह जी जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे, स्वयं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आज तक किसी भी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में किसी भी मांग पर इनको कभी आपने बोलते हुए देखा? कभी छत्तीसगढ़ के अधिकार और हक की बात केंद्रीय सदन में या अपने पार्टी फोरम में रखते हुए आपने देखा? तो भारतीय जनता पार्टी ये ढोंग ना करे, और जो ये आरोप लगा रहे हैं टिकट नहीं बेचने का, ये आज की खबर है, ये आप इनको बता दें। मैं चाहता हूं कि ये आपके दर्शक भी देख लें कि इनके द्वारा जो शिकायत की गई थी वो पूरी तरह से झूठी पाई गई। जो यहाँ मल्टीप्लेक्स है उसमें पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाती है। राघवेंद्र जी, कौन सी सीट खाली है और कौन सी सीट बुक हो गई है वो ऑनलाइन माध्यम से भी पोर्टल में दिख जाता है। तो पहली बात, भारतीय जनता पार्टी तो ये झूठ बोलना बंद कर दे। और दूसरी बात, जिस बात के लिए देश की जनता से राघवेंद्र जी इनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उस समय जो बात 19 जनवरी 1990 की चल रही है, 85 सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे जिनकी बैसाखी पर वीपी सिंह की सरकार खड़ी थी, और जगमोहन जो है वो अटल जी के सचिव रहे हैं, और अटल जी के कहने पर ही वहां राजभवन में भेजे गए थे। तो अपने पाप भारतीय जनता पार्टी, देखिए इसी प्रकार से ये इमोशन का, डर का मार्केटिंग करके ये सरकार में आते हैं। पिछले 7 साल में जो कश्मीर के विस्थापित कश्मीर पंडित हैं उनके लिए क्या किया बता दीजिए। जो हितग्राही जो वहां पर पंजीकृत थे, आधे से ज्यादा हितग्राहियों को उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस प्रकार का प्रोपोगेंडा करना बंद कर दे हमारी सरकार। तो राघवेंद्र जी, हमने पहले भी कहा अभिव्यक्ति की आजादी है, किसी को रोका नहीं जा रहा है। आज तो हमारे मुखिया भी आम जनता से, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से भी हमने आह्वान किया कि आइए हमारे साथ देखिए। आज मैग्नेटो में 8 बजे का शो जो है विशेष रूप से बुक किया गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति जैसे मुद्दे इनके हाथ से बाहर निकल गए हैं, कोई नियंत्रण नहीं है। इनकी गलत आर्थिक नीतियों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार से प्रायोजित इवेंट करा रहे हैं। राघवेंद्र जी, एक महत्वपूर्ण बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा। सारे सोशल मीडिया में बीबीसी की एक खबर है, जो वहां पर पीड़ित थे कश्मीरी पंडित, उनका सुनील पंडित, कृष्णा जी, प्यारेलाल पंडित, राकेश टिंकू, सादीलाल पंडित, तमाम लोगों का इंटरव्यू चलाए जा रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि एजेंडे के तहत एक तरफा दिखाया जा रहा है, क्योंकि जो वो वहां पर आतंकवाद था उस समय वो पाकिस्तान से प्रायोजित था। वहां जो कैजुअलिटी हुई है वो सभी वर्गों की हुई है। जो कश्मीर के नागरिक थे सबके साथ में उस प्रकार की गतिविधियां और उस प्रकार के विभत्स हालात वहां पर थे। लेकिन भाजपा के इशारे पर एक तरफा एजेंडा चलाने का जो प्रयास, जो कुत्सित प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है वो निंदनीय है। कहीं भी किसी भी प्रकार से देखने से मनाही नहीं है। सत्य के अनोख पहलू होते हैं, उसमें दिखाया गया है वो भी सत्य है, हो सकता है, लेकिन उससे इतर भी सत्य है, लेकिन किसी को इस प्रकार से मनाही नहीं है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी अनुमति है क्या? जी जी राघवेंद्र जी बताइए। दरअसल जो आप बीबीसी का हवाला दे रहे हैं कि वहां सभी वर्गों के लोगों को हिंसा का शिकार होना पड़ा था, तो एक फिल्म कांग्रेस क्यों नहीं बनाती उस वर्ग पर जो जिसको वंचित कर दिया है द कश्मीर फाइल से? हमारा यह मानना है राघवेंद्र जी कि राजनीतिक चश्मे से देखे बगैर और इस प्रकार के बांटने और काटने के कुत्सित प्रयास में 2 विकल्प नहीं हो सकते। किसी भी राजनीतिक विषय पे प्रत्येक व्यक्ति को देखकर अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेने का, उसको समझने का अधिकार है। लेकिन क्योंकि ये प्रतिक्रियावादी लोग हैं राघवेंद्र जी, ये केवल और केवल जो डर दिखाकर बांटने का जो काम करते हैं, ये निंदनीय है, ये संविधान विरोधी है, ये कानून विरोधी है, और इनका कुत्सित प्रयास लगातार जारी है नफरत भड़काने एक वर्ग के खिलाफ। आपने जो जिक्र किया बीबीसी का, तो छत्तीसगढ़ इस मामले में लीड ले सकता है अगर फिल्म बनाने की बात करें। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। चंद्राकर जी, सीधा सा मामला है कि बीजेपी और कांग्रेस जिस बात के समर्थन में होगी तो भाजपा उसके खिलाफ हो जाएगी,
और बीजेपी जिस बात के समर्थन में होगी तो कांग्रेस उसके खिलाफ हो जाएगी। मुद्दा क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब बीबीसी ने कह दिया है कि उसमें तो दूसरा जो वर्ग है वहां का बहुसंख्यक, जिसे हम पूरे देश में अल्पसंख्यक कहते हैं, अगर उसका नुकसान हुआ है तो क्यों नहीं कांग्रेस इस अच्छे मुद्दे पर फिल्म बनाने की बात करती है, क्योंकि ये तो सच को सामने लाने की बात है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भूपेश बघेल की सरकार या कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि मुद्दा बड़ा अच्छा है। आपकी राय कि ये जो पूरा मामला टैक्स फ्री का है या इसके मामले में वोट फ्री का मामला भी है, क्या वोट का भी इसमें कुछ आना जाना हो सकता है इस पिक्चर के आधार पर या पिक्चर की आड़ में? इस पर भी आपकी राय? राघवेंद्र जी, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में यह हमेशा पाते हैं कि बहुत ही महीन तरीके से, चाहे सत्ताधारी दल हो चाहे विरोधी पार्टी के लोग हों, जिस विषय को रखते हैं उसमें आपका जो कथन है वो अक्षरता सही है, सत्य है कि एक पक्ष में हो जाते हैं, एक विपक्ष में हो जाते हैं। लेकिन जनता जब पूछती है कि इन लोगों के एमएलए के निधि के ऊपर या फिर पार्लियामेंट में राशि बढ़ाने की बात होती, इनके पेंशनों की बात होती, वहीं पर सर्वसम्मति दिखाई देता है। बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं। कटाक्ष है। तो प्रश्न ये है, यहाँ पर विषय काफी गंभीर है और इस गंभीरता को लेते हुए काश जितने भी राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार क्यों ना इन कश्मीरी पंडित जो विस्थापित लोग हुए, चाहे दिल्ली में आए, चाहे जम्मू में आए, चंडीगढ़ गए, लखनऊ गए, हमारे देश के कोने कोने में फैले, उनको मदद करने के लिए आगे आ जाएं और अब प्रत्येक राज्य और केंद्र सरकार इसमें विपुल पैमाने पर राशि दे करके उनको सही में अब धारा 370 हट गया है तो निश्चित रूप से वहां बसाने का प्रयास क्यों नहीं करते। इसके ऊपर एक ठोस और कार्य योजना की आवश्यकता है। ये नहीं कि नौकरी में आरक्षण दे देंगे या फिर और कुछ कर देंगे। यहाँ पर ठीक है, स्मार्ट सिटी की बात हुई, उस स्मार्ट सिटी के ही माध्यम से उनको क्यों न बसाने का सामूहिक रूप से समस्त राज्य सरकारें, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो पहल करें तो बहुत अच्छा हो जाए। मैं आपकी बात में एक चीज जोड़ना चाहता हूं। ये मुझे पता नहीं कि बीजेपी कांग्रेस के मित्रों को ये मालूम है या नहीं, मुझे थोड़ी सी जानकारी मिली है, वो ये कि अमित शाह ने पार्लियामेंट में इस बात का जिक्र किया है कि 6000 कश्मीरी पंडितों को आवास दे रहे हैं वो कश्मीर में। इसके अलावा करीब 40,000 ऐसे लोग हैं जिनको वो 13,000 रुपए प्रति माह पैसा दे रहे हैं उनके भरण पोषण के लिए, जो वहाँ कश्मीर से बाहर हैं। इसके अलावा मुझे जो जानकारी मिली वो ये कि जो टेक्निकल एजुकेशन है उसमें भी उन्होंने आरक्षण की बात की है। तो ये अभी ताज़ा चीज़ है जो मुझे जानकारी में आई थी, मैंने कहा कि आपसे शेयर करूं ताकि ये भी अगर चर्चा का हिस्सा बने तो बन सकती है। सीधी सी बात है कि अभी 370 को हटाए हुए बहुत वक्त नहीं बीता है। 70 साल की जो धारा थी उसको हटाया गया है और उसको हटाने के बाद सरकार वहां काम करने की कोशिश कर रही है। जो चीज निकल कर आई है सरकार संसद में, मैंने उसको आपसे शेयर किया। जी डॉक्टर साहब, बात पूरी करें। जी बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले सीतारमण जी जो बजट प्रस्तुत की जम्मू कश्मीर के ऊपर, उसमें भी काफी लोक कल्याणकारी निर्णयों की बात की गई है लेकिन ये एक प्रकार से एक फौरी राहत। इसका प्राकृतिक समाधान तो यही है राघवेंद्र जी कि इनको उनकी संपत्ति से, उनके घरों से, उनके कारोबार से, उनकी मातृभूमि से वहां कैसे पुनः स्थापित किया जाए, ये एक बड़ा चैलेंज है। और इसके ऊपर चाहे दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके ये सब काम करें तो ये ज्यादा अच्छा हो सकता है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि कांग्रेस बीजेपी दोनों को मिलकर सरकार से मांग करनी चाहिए। जो हमने सुना था जब 370 हटाई गई थी धारा 370, तब यह कहा गया था कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, जो भू राजस्व अभिलेख है जम्मू कश्मीर के, उसमें 1989 के पहले की जो स्थिति थी वो बहाल की जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो लोग 1990 के बाद जम्मू कश्मीर छोड़ गए थे, जिनके सेब के बागानों पर, प्रॉपर्टी पर जो कब्जा दूसरों ने कर लिया था, उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में दुरुस्ती की बात 370 को हटाते वक्त हुई थी। मुझे लगता है कि उस पर भी सरकार काम कर रही होगी, क्योंकि सरकार ने यह बात संसद में, पार्लियामेंट में की थी। सीमांकन का काम भी हो रहा है राघवेंद्र जी। जी, तो ये बहुत सारी बातें हैं। मैं आऊंगा संजय श्रीवास्तव जी आपके पास। बहुत सारी बातें हैं जो डॉक्टर चंद्राकर जी भी कह रहे हैं, जो हमारे सुरेंद्र वर्मा जी भी कह रहे हैं। बीजेपी सिर्फ फिल्म पर इतना क्यों जोर दे रही है? जब आपने धारा 370 हटाई है तो उसके बाद आप उनके पुनर्वास पर, उनके रहन सहन पर, उनके भरण पोषण पर क्यों ध्यान नहीं दे रहे? क्या वजह है? सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए आप कर रहे हैं या सच में कुछ करना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस
कांग्रेस कंफ्यूज पॉलिटिक्स करती है। और ये जो जिस जगमोहन की बात कर रहे थे, तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार के समय जगमोहन जी के इतिहास के बारे में बात हो रही है। जगमोहन जी के इतिहास के बारे में बातचीत करेंगे कि पहली बार उनको कौन क्या बनाया, कहाँ का चेयरमैन बनाया गया, कहाँ से वो सांसद बने, शायद इनको ज्ञान नहीं है कांग्रेस के प्रवक्ताओं को। मैं सुन रहा था बड़ी। देखिए ऐसा है, जो सच्चाई है उसको नकारा नहीं जा सकता। आप तमाम प्रकार के उसमें क्या लगाएं, तमाम प्रकार के आप उसमें करें, प्रयास करें, उससे कहीं नहीं है ना। आपने कहा ना अभी एक सवाल अपने जब उठाया कि क्यों नहीं कांग्रेस सामने आकर इसको फेस करती, क्यों दबाव में है वो, और केवल हम पर आरोप क्यों लगाती। उसकी सच्चाई को सामने लाने के लिए बनाए, पिक्चर बनाए, क्या दिक्कत है इसमें। देखिए सच्चाई सामने आई है इतने साल तक। देखिए सच इसीलिए कहा जाता ना कि सच कभी दबता नहीं है। सत्य एक ना एक दिन सामने आता है, सत्य परेशान होता है लेकिन सत्य पराजित नहीं होता। और लगभग वही स्थिति आज यहाँ पर आई। चाहता हूं कि आप मुद्दे पर आए कि बीजेपी कश्मीरी पंडितों के बारे में फिल्म की बात करती है, फिल्म को प्रमोट करने की बात करती है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास पर 1990 के पहले जो उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड में दखल था, उनका कब्जा था, उस पर आप क्यों डिमांड नहीं करते? ये तो फिल्म हो गया है, लेकिन अगर हम पूरे उनके समग्र कल्याण की बात करें तो बीजेपी उस पर थोड़ी सी पिछड़ी दिखती है। जी देखिए ऐसा है, देखिए क्या अब ये मेरे को बताने की आवश्यकता है? अरे आर्टिकल 370 एक विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा, और अलग से उनको था किसी प्रकार की सुविधाएं भारत देश की जो अन्य राज्यों में प्राप्त नहीं होती है। ये आर्टिकल 370 हटाकर राहत कौन प्रदान किया है? अब इससे बड़ी भी क्या है ये समझ नहीं पा रहे क्या? इस तरह का सवाल किस तरीके का हो रहा है? अरे यही तो वहां के लोगों को जो राहत नहीं मिल रही थी, उस काम को आर्टिकल 370 हटाकर देश के अन्य राज्यों के नागरिकों को जो मिलता है वही उनको भी सहयोग प्राप्त हो। ये काम आखिर किसने किया? अभी साल भर पहले, 2 साल पहले माननीय मोदी जी ने किया है। इसके बाद राहत तक पुनर्वास हो रहा, राहत हो रहा, उद्योगों के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं, जो योजनाएं लोगों को, कश्मीर के लोगों को नहीं मिल पाती है, उसको राहत देने का काम माननीय मोदी जी की सरकार ने किया है। अब मैं तो इसको एक दिन की डिबेट कर सकता हूँ इसमें लाइन से बैठकर। इसके बाद भी अब ये वैचारिक रूप से संक्रमित हो गए हैं। आप तो इसको गागर में सागर भरिए, 2-4 मिनट में कहिए। कांग्रेस के लोग तो वैचारिक रूप से संक्रमित हो गए हैं। देखिए ये सिमट कर रह गए, इनके पापों का घड़ा भर गया है और पापों का घड़ा फूट रहा है। अभी तक इन्होंने अपनी सरकार के बल पर इन सच्चाई को सामने दबा कर रखा। अब सामने आ रही सच्चाई, लोग आक्रोशित हो रहे हैं। और पिक्चर हमने बनाई क्या? किसी ने? हमने बनाई, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। सामने आई पिक्चर, यदि सत्यता सामने आ रही है, लोगों को जानने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है कि लोग जाने उसको। आप पिक्चर नहीं रुकवा सकते, आपकी सरकार है, आप दबाव बनाकर मॉल के मालिकों को दबाव बना रहे हैं कि पिक्चर उतरवाइए। इस तरह का कृत्य कर रहा है कांग्रेस, लगभग अंग्रेज के जैसा व्यवहार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस फिल्म के मुद्दे पर, टैक्स फ्री करने के मुद्दे पर बीजेपी का अपर हैंड है, इसलिए आप ज्यादा आक्रामक है। मैं सुरेंद्र वर्मा से पूछता हूं, वर्मा जी क्या वजह है कि थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी हाईकमान की लाइन है, या आप इतना सॉफ्ट क्यों हो गए? जब बीजेपी कह रही है कि आप टैक्स फ्री करिए, जो टैक्स फ्री से घाटा होगा उसकी पूर्ति के लिए हम केंद्र के पास चलेंगे आपके साथ कि भरपाई करें, तो पीछे हटने की क्या जरूरत है? जी राघवेंद्र जी, मेरा सवाल है, पिक्चर को टैक्स फ्री करने से ये निर्माता हैं और इनके जो इशारे पर जो काम करने वाले लोग हैं उनके जेब में पैसा जाना चाहिए, या कश्मीर के जो प्रभावित हैं, जो इनके शासनकाल में इनके इशारे पर खदेड़े गए, आधी रात को उनको फरमान जारी किया गया, और भी ये फर्जी राष्ट्रवादी जो अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, ये ज्ञान का प्रमाण पत्र बांटेंगे। ना ये सांप्रदायिक स्लीपर सेल। एक मिनट वर्मा जी, आपने बहुत बड़ी बात कही, कड़ी आपत्ति है राघवेंद्र जी, थोड़ा उसको स्पष्ट मुझे कर लूं। कड़ी आपत्ति है। ये अपने ज्ञान को प्रमाणित करने के वर्मा लिए जी, इस प्रकार से आपने कमेंट महत्वपूर्ण करे, बात की है, मुझे कड़ी आपत्ति है इस बात पर। मैं उसको स्पष्ट कर लूं। आपने मैं बड़ी एक बात बात कही कहना है चाहता कि हूं। जिनके इशारे पर, राघवेंद्र जी एक सेकंड, मैं बोल रहा हूं तो थोड़ा सुनिए आप। मैं कह रहा हूं तो जरा सुनिए तो सही आप मेरी। मैं अपनी बात कंप्लीट ना कर लूं। मेरी बात तो सुनिए, अगर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं तो कुछ महत्वपूर्ण होगा। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की है, वो ये कि इनके इशारे पर जो खदेड़े गए थे, क्या भाजपा के इशारे पर वहां से लोग खदेड़े गए थे? बिल्कुल, 85 सांसद की बैसाखी पर उस समय वीपी सिंह की सरकार थी, अटल अडवाणी भी उसके जिम्मेदार हैं। और जब देश पर हमला हुआ, चाहे वो कश्मीर पंडितों का पलायन हो, चाहे गुजरात नरसंहार हो, कारगिल का मामला हो, कंधार हाईजैक हो, गोधरा कांड हो, पठानकोट हमला हो, अमरनाथ यात्रा पर हमला हो, अक्षरधाम यात्रा हो, पुलवामा अटैक हो, वो भाजपा के शासन में क्यों? क्योंकि ये इसी प्रकार से डर की राजनीति करते हैं। ये सांप्रदायिक स्लीपर सेल है राघवेंद्र जी। मैं पूरा आरोप लगाता हूं कि एक एजेंडे को, एक तय एजेंडे के तहत, और ये झूठ बोलते हैं सदन के भीतर। गृह मंत्री क्या कहते हैं? 40,000 लोगों को राशि मिल रही है। ये राशि शुरू करने वाली कांग्रेस की सरकार थी। अभी उसमें से 22 लाख लोगों को सहायता नहीं दी जा रही है। जो 13,000 रुपया प्रति माह मिलना चाहिए, उसमें भी 22 लाख लोगों को उपेक्षित रखा गया। और ये यदि मदद करना चाहते हैं तो ये बताए, पिछले 7 साल से सरकार में है, क्या मदद दी है उनको?
तमाम लोगों के इंटरव्यू आ रहे हैं जो पीड़ित हैं उनको। उस समय का आतंकवाद तो पाकिस्तान प्रायोजित था। वो तो उस नरसंहार की विभीषिका से जो समय जुझे खत्म हो हैं, चला है, वहां के आम नागरिक जुझे समय हैं। की पाबंदी है। मैं अंतिम टिप्पणी के लिए वर्मा जी, दो बात निकल कर आई है। एक तो चंद्रकांत जी वर्मा जी कह रहे हैं कि भाजपा के द्वारा खदेड़े गए थे वो लोग, एक बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि 22 लाख लोगों को मदद नहीं कर रही है। और जो तीसरी खास बात थी वो ये कि जो 13,000 रुपए की राहत राशि है वो कांग्रेस से शुरू की थी, कांग्रेस ने। इस पर आपकी छोटी सी राय। इसको देखिए राघवन जी, अपने अपने तर्क हैं दोनों राजनीतिक दलों के। बहुत कम समय है, दो चार वाक्यों में बताएं। जी, लेकिन जंग से सिर्फ तबाही हुई है वहां पर, हमारे ही नागरिक वहां से विस्थापित हुए हैं। इनके पुनर्वास के ऊपर सृजनात्मक काम हो जाए। जी चलिए, समय खत्म होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर बातचीत थी टैक्स पर तकरार की, लेकिन इसमें 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे निकल कर आए। कांग्रेस का यह दावा है कि जो लोग भगाए गए थे उसमें भगाने वालों में या खदेड़ने वालों में बीजेपी का भी हाथ है। जो सहायता दी जा रही है 13,000 की, वो कांग्रेस की सरकार में शुरू हुई थी। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और तीसरी बात ये कि बीबीसी का ये कहना है, बीबीसी खबर लंदन का, कि जो लोग वहां बताया जा रहे हैं कि सिर्फ पंडित ही विक्टिम हुए थे, अल्पसंख्यक यानी वहां के मुसलमान भी इसके शिकार हुए थे। ये चीजें रह गई है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।